क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 है और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हम इसको सपोज करते हैं कि ये x के इक्वल है। ये जो रेडिकल साइन है और यहाँ पे इंडेक्स 3 है, यहाँ रेडिकल साइन और इंडेक्स 5 है। रेडिकल साइन को जब हम खत्म करेंगे तो पावर 1/3 बनेगी और यहाँ 246 जिसमें रेडिकल साइन और इंडेक्स 5 है तो इसकी पावर 1/5 बन जाएगी। अब हम लॉग लेंगे बोथ साइड्स का, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। फर्स्ट स्टेप पे दोनों साइड्स पे जस्ट LOG लॉग लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस पर जो लॉज है वो अप्लाई किए जाते हैं। अब जो लॉग के 4 लॉज हमने स्टडी किए उनको अप्लाई करते हुए ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका लॉग प्लस होगा और पावर ये बैक साइड पे आ जाएगी। जो डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स होती हैं उनका लॉग हमेशा माइनस होता है। 127 जो है डिनोमिनेटर में, इसका लॉग माइनस में लिखा। सेकंड जो नंबर है वो 246, इसका लॉग भी माइनस में, लेकिन यहाँ पावर 1/5 है तो ये पीछे हम इसको लिखेंगे 1/5। अब ये फार्मूलाज अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है कि हम लॉग टेबल की मदद से वहां से वैल्यूज को देख के लिखते हैं और पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करते हैं, फिर मैंडिसा। अब 83 में 8 के बाद हम रेफरेंस साइन लगाएंगे। पॉइंट इसमें नहीं है तो लास्ट पे है, तो पॉइंट और रेफरेंस साइन के दरमियान सिर्फ 1 डिजिट है 3 और पॉइंट राइट साइड पे है तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 आएगा। 83 को अगर लॉग टेबल में 0 के कॉलम में देखें तो वैल्यू आती है 9191। इसी तरह नेक्स्ट नंबर 1/3 एज इट इज नीचे लिखा है, इसमें भी पॉइंट नहीं है तो लास्ट पे है। 9 के बाद रेफरेंस साइन लगेगा, पॉइंट 2 के बाद अब पॉइंट और रेफरेंस साइन के दरमियान जो डिजिट्स है वो 1 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 1 आएगा। 92 को अगर 0 के कॉलम में देखें तो हमारे पास लॉग टेबल में वैल्यू आती है 9638। इसके बाद थर्ड नंबर लॉग ऑफ 127। अब 127 में अगर हम 1 के बाद रेफरेंस साइन लगाए, पॉइंट को सपोज करते ये लास्ट पे है तो पॉइंट और रेफरेंस साइन के दरमियान जो डिजिट्स है वो 2 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इस वजह से 2 के इक्वल होगा। फिर ये 1 2 से 12 बना, लॉग टेबल में 12 को 7 के कॉलम में वैल्यू जो है वो आती है 1038। इस तरह ये 127 का लॉग आ गया हमारे पास। अब ये जो लास्ट नंबर है 1/5 तो इसका ये कोएफिशिएंट है। अब यहां पर भी 2 के बाद रेफरेंस साइन, पॉइंट लास्ट पे है, पॉइंट और रेफरेंस साइन के दरमियान 2 डिजिट्स है तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ गई 2। 24 को अगर हम 6 के कॉलम में देखें तो वैल्यू लॉग टेबल से आती है 3909। अब नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज नीचे लिखा गया 1.9638 को अगर 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर आता है 0.6546। ये एज इट इज नीचे लिखा। अब यहाँ 2.3909 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5, इसका मतलब है इसको 5 पर डिवाइड किया जाएगा। अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.4782। अब ये टोटल हमारे पास 4 नंबर्स हैं जिसमें से 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं। माइनस के नंबर्स को भी कंबाइन करने से हमारे पास 2.582 आया, प्लस वाले नंबर्स को कंबाइन किया तो 2.5737 आया। अब ये माइनस वाला नंबर बढ़ गया, इसमें से इसको जब निकाल देंगे तो फिर हमारे पास एंड पे आंसर जो है वो माइनस में आएगा। लॉग एक्स की जो वैल्यू है ये -0.0083। अब ये देखें इसमें लॉग ऑफ एक्स माइनस में आ गया
और जब हम एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमें ये पॉइंट वाला जो हिस्सा है यानी जो डेसिमल फ्रैक्शन है ये हमें प्लस में चाहिए, क्योंकि नेगेटिव जो फिगर है इसका एंटी लॉग फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। अब इसकी वैल्यू देखिए, ये नंबर कितनी वैल्यू रखता है। ये जो फिगर है इसकी वैल्यू 1 से स्मॉलर है, क्योंकि शुरू में 0 है, पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शन होती है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से स्मॉलर होती है। तो इससे नेक्स्ट जो होल नंबर है वो 1 है। हम इसको इस सारे नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी तरफ से +1 और -1 लिखेंगे। अब ये -1 जो है शुरू में आ जाएगा इस तरह से, +1 में से 0.0083 को माइनस करेंगे तो यहां पे जो नंबर आएगा वो प्लस में होगा। अब पॉइंट वाला जो हिस्सा है इसको जब +1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 0.9917। अब देखिए, ये जो -1 था उसको हमने शुरू में लिख लिया। अब हमने जो चाहते थे कि हमारा पॉइंट वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाए तो वो प्लस पे आ गया। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। देखेंगे एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हुए, यहाँ पे x आया, एंटी लॉग -1.9917। अब ये माइनस सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक का है, ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है इसका एंटी लॉग टेबल से 0.99 की पहले 1 के कॉलम में वैल्यू देखी तो वो हमारे पास आती है 9795। फिर जो डिफरेंस है वो 7 के कॉलम में डिफरेंस देखा तो वो वैल्यू आती है हमारे पास 16। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ जाती है 9811। अब देखिए इसमें 9 के बाद रेफरेंस साइन लगाया, पॉइंट उस जगह पर लगाना है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -1 के इक्वल हो जाए। अगर मैं पॉइंट शुरू में लगाता हूं तो ये लेफ्ट साइड पे होगा। अब पॉइंट और रेफरेंस के दरमियान सिर्फ 1 डिजिट है 9, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 के इक्वल हो गया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9811। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो नंबर 7 जो है ये भी कंप्लीट हुआ। Don't forget to hit like and subscribe and also share our videos with your friends.